हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, भाई आज की क्लास जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास जो है ये हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट है। और अभी तक जिन्होंने जो है प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं, अभी जितने भी प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, अगर उन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जाके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखिए। जो लेवल प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, आपको लगभग वैसे ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। उसमें जो है आपको कोई भी चेंजेस इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा आपका जो है सरल आ जाए या बहुत ज़्यादा कठिन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको पेपर उसी लेवल का मिलेगा जिस लेवल का आप अभी एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस प्रैक्टिस सेट को देखिए, और हो सके तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर किया करिए और लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, ना ही पैसे लगते हैं और ना ही आपके पास से कुछ मैं मांगता हूं। तो दोस्तों बस सिर्फ लाइक करना होता है। तो दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों वीडियो को, और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। देखिए बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं चैनल को। तो दोस्तों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, चलिए। समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो ये नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है। तो ये जो आपकी समान आचार संहिता दे रखी है, ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक दे रखे हैं। ये आपके 36 से 51 तक जो दोस्तों दे रखे हैं, ये नीति निर्देशक तत्व ही दे रखे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये समान आचार संहिता जो है नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। चलिए फिर 42 नंबर देखिए। 42 नंबर में क्या लिखा हो? निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? अच्छा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या नूरजहां? तो दोस्तों जब उसने कहा है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका, तो वो रजिया सुल्तान थी। 43 नंबर, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी का प्रयास में दिवंगत होंगे से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? तो असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिक सत्याग्रह से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन से था। ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो के रूप में दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर बताइए 44 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? देखो त्रिपुरा को तो तीन तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है, मेघालय और मिजोरम भी लगता है, मणिपुर जो है वो नहीं लगता है। मणिपुर थोड़ा सा साइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी बंगाल की बात करें तो देखो मेघालय मिलेगा, मिजोरम भी मिलेगा, त्रिपुरा भी मिलेगा, असम भी मिलेगा और पश्चिम बंगाल। ये सीमाएं आपको बंगाल से लगी हुई मिल जाएंगी। अरे यार, ये हमने कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था? यहीं से तो स्टार्ट किया था। अच्छा चलिए फिर क्या देखा है? मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? चलिए देखिए, मानवीय गरीबी विकास सूचकांक जो है ये किस वर्ष विकसित किया गया था? अच्छा, 91 में, 1995 में, 1997 में या 2001 में? तो 1997 में दोस्तों ये विकसित किया गया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो होता है उसको HDI भी कहते हैं। ठीक, चलिए 46 नंबर देखिए। कैफीन उपस्थित रहता है। कैफीन किस में उपस्थित होता है? केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में, नींबू पानी में? अच्छा, देखो कैफीन की बात करेंगे तो चाय और दोनों में होता है, ये कॉफ़ी में भी होता है, चाय में भी होता है। ठीक है, और ये एक आती है कोकोआ, ये उसकी फली होती है, ये उसमें भी होता है। और जो आपकी चॉकलेट होती है थोड़ी सी मात्रा उसमें भी मिलती है। चलिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके? प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट सापेक्षिक सिद्धांत के लिए, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो आइंस्टीन को जब मिला था तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था दोस्तों। ठीक है, किसके लिए मिला था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। 1922 में मिला था दोस्तों। नोबेल कब मिला था? 1922 में। ठीक है, इनको जो सैद्धांतिक भौतिक प्रभाव थे उसके सेवाओं के लिए इनको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, और 1921 में इनको नोबेल प्रभाव दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
48 नंबर, संघात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्र को मजबूत बनाने में निम्नलिखित कारक योगदान नहीं करता है। कौन सा? राष्ट्रीय नियोजन, राजनीतिक दलों का उदय, केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान, ये सभी। तो जो संघात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्र को मजबूत बनाने में निम्नलिखित कारक योगदान नहीं करता है, कौन नहीं करता है? तो राजनीतिक दलों का उदय, ये इसका कोई मतलब ही नहीं होता। राष्ट्रीय नियोजन भी करेगा, केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान भी करेगा, ठीक है। तो राजनीतिक दलों का उदय ये किसी भी तरीके से सहायता नहीं करता है। चलिए आगे बढ़िए, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में क्या दे रखा है? केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघात्मक सरकार के द्वारा, कुलीन तंत्र में, एकात्मक सरकार के द्वारा, राजतंत्र में। तो ये दोस्तों संघात्मक सरकार का काम होता है कि वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करे, ठीक है। चलिए 50 नंबर देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? अच्छा, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता? अच्छा, यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा है तो वो तो ओ होता है। ए बी रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है ए बी। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी। तो दोस्तों ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य कहाँ से, मतलब किस राज्य से संबंधित है, कहाँ का है? ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ओडिसी नृत्य कहाँ का है, ठीक है। ओडिसी नृत्य कहाँ से मतलब रिलेटेड है, कहाँ बिलोंग करता है ओडिसी नृत्य? चलिए 52 देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अच्छा, हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो दोस्तों अगर इनमें सबसे अगर सही से बात करें कि जो सबसे सही था तो वो अकबर ही था, तो उसने ही इसकी शिक्षा ली थी। चलिए 53 देखिए, 53, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? अच्छा, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। हाँ 1919 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और उसके प्रमुख नेता पूछे जा रहे हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदमई और शौकत अली। तो दोस्तों ये दो लोग थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ये इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। पहला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, झावेरी बहनों यानी कि दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? चलिए देखिए, ओडिसी, मणिपुरी, कथक या कथकली। तो दोस्तों ये मणिपुरी से रिलेटेड चारों बहनें जो हैं मणिपुरी से रिलेटेड हैं। 55 नंबर देखिए, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? अच्छा, इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी। तो दोस्तों ये जो इनकी पार्टी का नाम था ये था स्वराज पार्टी, ठीक है। इनका जो उद्देश्य थे वो क्या उद्देश्य थे? कुछ उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ कि कई बार पेपर में उद्देश्य पूछ दिए जाते हैं। क्या थे? संविधान तैयार करने का अधिकार प्राप्त करना, नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित करना, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता का प्राप्त करना, प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त करना, स्वराज प्राप्त करना, स्थानीय और न्यायाधीश निकायों को नियंत्रित करना, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एशियाई देशों का संघ स्थापित करना और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में शामिल होना। ये इनके मेन काम थे। चलिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार इनमें से कौन सा हुआ था? तो झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर। तो दोस्तों अगर लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी उसके सबसे पहले तो सतारा हुआ था, ठीक है। कौन हुआ था? सतारा। 1848 में ये हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जैतपुर और संभल ये 1849 में हुए। फिर भगत और पंजाब ये 1850 में, उदयपुर 1852 में हुए, फिर झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। ये राज्य हड़प नीति के तहत की बात हो रही है, जिसको विलय नीति भी कहा जाता है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची की विषय कानून बनाती है? कौन सा कानून संविधान संशोधन अनुच्छेद होता है? सॉरी, तो देखिए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 250 के तहत होता है, जिसे
एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो है 58 तो कर लिया, 57 तो देखा ही नहीं था, तो 57 भी कर लेते हैं। देखिए 57 क्या है, 57 क्या है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग कर दिया था? तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि जो दी थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जन नरसंहार, जिसको जीनोसाइड भी कह सकते हैं, वो हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में जो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के शासनकाल में ये हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने की अनुमति दे दी थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो उससे क्षुब्ध होकर, उससे परेशान, उससे दुखी होकर जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है को त्याग दिया था। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो वो अनुच्छेद 249 होता है। ठीक है, जैसे राज्यसभा है, ठीक है, वो अपने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकार है, जो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 249 में कहा गया। कुछ और कंफ्यूजन की वजह से जो है 50 बता रहा था। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूरल पुलिस, द पीपल्स पुलिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है प्रकाश सिंह, अजय कुमार, रवि कुमार या संदीप सिंह। दोस्तों ये लिखी है प्रकाश सिंह ने। चलिए फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय वास्तुकार को मई 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये? बालकृष्ण दोषी, राम सुतार, अतुल कुमार या कृष्णकांत? तो दोस्तों जो रॉयल गोल्ड मेडल जो से सम्मानित किया गया है, तो वो जाने माने भारतीय वास्तुकार हैं। कौन? ये बालकृष्ण दोषी, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, रॉयल गोल्ड मेडल से। चलिए, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 26-27 नवंबर को 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो चलिए देखते हैं, नई दिल्ली, कटरा, नोएडा या भोपाल? तो दोस्तों ये कटरा में आयोजित किया गया है। कटरा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं J&K। ठीक है, कटरा, क्योंकि आप जब ट्रेन से जाते हैं तो कटरा में ही उतरते जाके हैं, फिर आप मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं कटरा में उतर के। चलिए 62 नंबर देखिए, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन 11-12 नवंबर को 2022 के किस स्थान पर किया गया है? अच्छा, नई दिल्ली, वाराणसी, इंदौर, कोलकाता? तो वाराणसी में दोस्तों किया गया है। इसका जो उद्घाटन किया था वो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए 63 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 9500 करोड़ रुपए की अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास 12 नवंबर 2022 को किया है? तो कहाँ इन्होंने कहाँ किया है, मतलब किस स्थान पर किया है? अच्छा, रामगुंडम तेलंगाना, रानीपेट तमिलनाडु, विशाखापट्टनम उत्तर प्रदेश, मुरैना मध्य प्रदेश? तो रामगुंडम ये तेलंगाना में किया है। 3 दिवसीय बृहद कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2022 तक किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों ये मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन 9 से 11 नवंबर 2022 तक कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु, नई दिल्ली, देहरादून या चेन्नई? तो दोस्तों ये देहरादून में किया गया है। कहाँ किया गया है? देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा पोर्शन किसका आ जाता है? इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। बी मस्ट हेल्प टू द पीपल हिट बाय साइक्लोन, तो कंट्रीब्यूट, समवन या रेंडर या इम्पार्ट? तो वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द पीपल हिट बाय साइक्लोन, जो मतलब साइक्लोन जो आता है जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो इससे बचने के लिए जो है उसकी हेल्प करने की बात कर रहा है। चलिए फिर देखिए क्या हो जाएगा। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। फिर डिसेक्शन लिखा हुआ है, डिसेक्शन का मतलब होता है विच्छेदन, अलग होना। ठीक है, कट, कट मतलब होता है कटा या काटा। फिर क्रैम्बल, क्रैम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े। और फिर स्कैर्प, स्कैर्प का मतलब होता है रद्दी माल।
ठीक है। तो फ्रैगमेंट जो है, फ्रैगमेंट अगर आपको दे रखा है मतलब टुकड़ा होता है, तो स्क्रैप मतलब रद्दी माल ठीक है, क्या हो जाएगा, रद्दी माल या टुकड़े टुकड़े हुए बेकार वाला माल, ये कह सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट बताना है। ये ब्रिज लिखा हुआ, ब्रिज का मतलब पुल होता है, डिवाइड विभाजन होता है, बिंड मतलब बांध होता है, रिलीज मतलब रिहाई या छोड़ना होता है, और रिलीफ मतलब राहत होता है। तो देखो जब पुल होगा तो पुल मतलब क्या होता है, जोड़ने का काम करता है, डिवाइड क्या करेगा, अलग करने का काम करेगा, तो यहां पे इसका अपोजिट डिवाइड हो जाएगा। In this question, choose the alternative which best express the meaning of the idiom and phrase. Wool gathering, दोस्तों जो wool gathering लिखा है, इसका डे ड्रीम होता है, मतलब दिन के सपने होता है। ठीक है, क्या होता है, दिन के सपने। वूल गैदरिंग का मतलब दिन के सपने होता है। टू बिकम ए शिपयार्ड, शीप हर्ड, टू शेयर शीप, टू इंगेज इन आइडियल और एमलेस डे ड्रीमिंग। हाँ, डे ड्रीमिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, वैनिश इनटू द एयर। वैनिश इनटू द एयर का मतलब होता है कि हवा में गायब हो जाना। तो हवा में गायब कब होगा, जब वो क्या हो जाएगा, अचानक से क्या हो जाए, गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, या कंप्लीटली हट जाए। तो प्रॉपरली पोस्टपोन, टोटली डिल्यूट, कंप्लीटली डिसअपियर का तो कंप्लीटली डिसअपियर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, गलत स्पेलिंग ढूंढनी है इसमें से कि गलत स्पेलिंग कौन सी होगी। अच्छा भाई, रॉन्गली स्पेल्ड, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, वैलिडिक्शन, कन्विक्शन, डिफिनेशन, सिलेक्शन। दोस्तों जो डिफिनेशन की स्पेलिंग लिखी हुई है DEFINITION होता है, DEFE नहीं होता है, DEFINITION डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, डिफिनेशन होता है। फिर 72-73 पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द अंडरलाइन ब्लो और गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन। अच्छा, अंडरलाइन वाला जो चूज करना है कि उसका जो अल्टरनेटिव हो। चलिए, सी इज नॉट लाइक द मूव नॉर आई डिड। अच्छा देखो दोस्तों, जब भी सी डिड नॉट लाइक द मूव, नॉर आई डिड नहीं होता है, नॉर डिड आई होता है। क्या होता है, नॉर डिड आई, हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, तो नॉर आई डिड आई हो जाएगा। फिर आई विल टेक 2 hours टू वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट। अच्छा देखो, अक्रॉस नहीं होगा, ठीक है, उसको पार करने के लिए हमको पुल, जो जंगल होगा उसके अंदर से जाना होगा ना। तो अंदर से जब जा रहे हैं तो उसके अंदर का मतलब ये उसके अंदर समाहित तो हो नहीं रहे हमारे, हम मतलब जंगल के बीच से निकल रहे हैं। सीधे समझ सकते हैं कि जंगल के बीच से निकल रहे हैं, तो जंगल के बीच से निकलने के लिए थ्रो कहते हैं, कि जंगल के माध्यम से जा रहे हैं, कि वो जो चल रहा है वो जंगल के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रो हो जाएगा। Select the most appropriate word to fill in the blank. I had a broken bone in the hand, which the doctor called a and suggested immediate surgery. दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पुराने एक प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। सोचिए, अगर ये अभी रिपीटेड हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ रिपीटेड नहीं होगी? दोस्तों बिल्कुल रिपीटेड होती है। बस बात होती है कि हम लोगों को कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की। अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं तो आपको रिपीटेड होना या ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं छोड़ सकता, आपको रिपीटेड होना मिलता रहेगा। ठीक है, तो जब भी ये आया था तब भी मैंने बताया था कि फ्रैक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन बोन बोल दिया है। बोन क्या होती है, फ्रैक्चर ही होती है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए, इसका मतलब क्या हो जाता है, चूजी। चूजी का मतलब क्या होता है, नकचढ़ा होता है। क्या होता है, नकचढ़ा। और फिर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, उत्पादक। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, जो खुले विचार का होता है, खुलकर होता है। ठीक, फिर ट्रिकी, ट्रिकी मतलब मुश्किल होता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ट्रिक से कभी मत पढ़ा करो। ट्रिक से क्या होता है, अपनी ट्रिक बनाओ, वो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन किसी दूसरे की ट्रिक पे जाओगे तो वो जरूर मुश्किल होगी। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, चयनात्मक होता है। ठीक, चयनात्मक। तो दोस्तों यहाँ पे सिनोनियम बताना था, तो चूसी नकचढ़ा,
फिर जो चूजी होगा, नकचढ़ा होगा, यानी कि वो बहुत चूस चूस के मतलब बहुत सेलेक्ट कर करके चीजें लेता होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, जो सिनोनियम हो जाएगा वो सेलेक्टिव हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, उसके बारे में हमको एक शब्द में बताना है, तो यानी कि वन वर्ड दे रखे हैं। चलिए वन वर्ड देखते हैं। लिखा हुआ है फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। अगर किसी भी एरिया का जो फिजिकल फीचर्स जो है तो वो पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। अच्छा, पहला लिखा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को तो मतलब आपको पता है भूगोल होता है। सोशियोलॉजी नागरिक शास्त्र होता है, और काउंट्योर का मतलब समुच्च होता है, और टोपोग्राफी, ये टोपोग्राफी लिखा है, इसका मतलब होता है तल रूप। तो जब उसने क्या कहा है, फिजिकल एरिया फिजिकल फीचर की बात कही है, तो टोपोग्राफी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों टोपोग्राफी सही हो जाएगा, देखिए उसका रीजन है, उसने क्या कहा है, उसने कहा था कि फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, किसी एरिया के जो फिजिकल फीचर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, वो टोपोग्राफी कहलाएंगे। टोपोग्राफी का मतलब होता है तल रूप। ठीक है, जो जमीन वाला हिस्सा होता है वो तल रूप। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी, फंगी मतलब फंगस होता है, तो जो साइंटिफिक होगा तो उसका नाम मतलब साइंटिफिक स्टडी पूछा जा रहा है। तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान। फिर बॉटनी वनस्पति विज्ञान, और फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का मतलब शारीरिक क्रिया विज्ञान, और जूओलॉजी का मतलब क्या होता है, ये प्राणी विज्ञान। तो दोस्तों जो फंगी के मतलब जो कवक विज्ञान होता है, कवक मतलब कवक होता है, ठीक, फंगस कवल होता है, कवक होता है, तो इसको माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान होता है। गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, मतलब जो ऐसी सरकार जो सभी धर्मों का सम्मान करती है वो क्या कहलाती है, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाएगी। तो देखो फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, ये बहुत बार आ चुका है दोस्त, शब्द याद कर लीजिएगा। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ये सोच लीजिए, मुझे तो याद हैं फिर भी मैं इनको बार बार ये आते हैं तो मुझे और भी दिमाग में घुस जाते हैं। ठीक, फिर कैथोलिक, कैथोलिक का मतलब होता है दुनिया भर का। ठीक, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जो प्रगतिशील होता है। ठीक, क्या होता है, प्रगतिशील होता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट होती है जो सभी रिलीजन्स यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों को मानती है, वो क्या होती है, धर्मनिरपेक्ष होती है, सेकुलर कह सकते हैं। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इंडिया में क्या है, सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। आप यहाँ पे किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सभी धर्म यहाँ पे समान है। चलिए फिर 79 में क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पारिश्रमिक। ठीक है, क्या होता है, पारिश्रमिक होता है। ठीक, चलिए लिख देता हूं, पारिश्रमिक क्या होता है, पारिश्रमिक। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, REMUNERATION। तो REMUNE होना चाहिए था, ए है काट दीजिए। REMUN इसमें तो है ही नहीं, तो REMU होना चाहिए था, यहाँ पे ई है, तो REMUNERATION, रेम्यूनरेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर आते हैं 80 नंबर पे, इसमें क्या लिखा हुआ, कमिटमेंट लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबद्धता होता है। क्या होता है, प्रतिबद्धता। चलिए पहले स्पेलिंग देख लेते हैं, फिर उसके आगे लिख देंगे। इसके लिए ये मैंने निशान भी लगा दिया कि यहाँ पे स्पेलिंग का मतलब ये हो जाएगा। कमिटमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, COMMITMENT। क्या होता है, COMMITMENT। तो COMM है, नहीं है, COMM है, नहीं है, COMMITT हो गया, नहीं है, COMMITMAT। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए कहाँ निशान लग गया। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। ठीक है, क्या होता है, प्रतिबद्धता, कि बंधा हुआ है। जैसे सलमान खान कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 to 85 क्या है, फॉलोइंग पैसेज इन क्वेश्चन सम ऑफ द वर्ड गिवन इन द फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर द ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज व्हाट अबाउट देन द फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन। अच्छा, ये वो दे रखा है, क्लोज टेस्ट दे रखा है, इतना बड़ा क्लोज टेस्ट। Decisions may be arrived at either through initiative or through inertia. Many misfortunes in the world come across the bridge of
indecisions. Power corrupts, but weakness also corrupts. The fruit of weakness, like fear, bitterness, and suspicion, can in a paralysis of decisions. Inner division, these divisions can produce indecisions, and indecision result by weakness of the character and associational. Wrong decision may be something. Through indecision, the man is often self-centered. He fears making, and the fear paralyzes him. When he indecision grips a nation, free men feel the need for a ruler, and they are prepared to throw democracy over the certain large democracies. The government rule with the vast majority. They often know what decisions would be beneficial in the long run, but they hesitate to take them least they be unpopular. Their inability to carry the oppositions and to rally people to a longer purpose make them ineffective rulers. अच्छा भाई, चलिए फिर अब देखते हैं, भरते हैं यहाँ पे. द फ्रूट ऑफ वीकनेस लाइक फियर, बिटरनेस एंड सस्पिशियन कैन के बाद क्या भरा जाएगा? कैन ड्रॉन रिजल्ट एग्जिस्ट इन. तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट ही सबसे सही सटीक बन जाएगा. वहां पे रिजल्ट इन पैरालिसिस ऑफ डिसीजंस, इनर डिवीजन, और can produce indecisions, and indecisions result with weakness of character, and occasional wrong decisions may be something to indecisions. तो and occasional wrong decisions may be something. क्या हो जाएगा? यूजफुल, प्रीफरेबल, एक्सेप्टेबल या सस्केप्टिबल. तो दोस्तों यहाँ पे प्रीफेरिएबल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैन इज टू इंडिसीजन. द मैन, द के बाद क्या आएगा? द डिसऑनेस्ट, कॉमन, सेल्फिश या इंडिसीव. इंडिसीव मैन हो जाएगा, बिल्कुल सही है. इंडिसीव मैन इज ऑफन सेल्फ सेंटर्ड. ही फियर्स मेकिंग अ क्या हो जाएगा? डिसीजंस. तो डिसीजंस पहले ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो जाएगा. एंड फियर पैरालाइसिस हिम. व्हेन इंडिसीजंस ग्रिप अ नेशन, फ्री मैन फील द नीड फॉर एन रूलर. क्या हो जाएगा? इंडिसिसिव, इनर्जेटिक, अच्छा इसेंट्रिक, ऑटोक्रेटिक. तो दोस्तों ऑटोक्रेटिक यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा. फिर देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा है? पैराग्राफ लिखा हुआ है. चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं. There's an air excitement on the platform as the train's departure time draws close. You have found your name on the, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, on the passengers lie together with the name of those in the compartment with yours, so you already know your fellow passenger name is six designation people were purchasing past you to get on. You show your coupon on the conductor and he tells you the word. You flow. The passengers are settling in, staking out their claims to territory with too much luggage. A ball clanged, but there is no slamming of carriage doors, no blowing of the whistles, and no shout of all aboard. As in the States, the train simply draw out of the station while people stroll alongside, and with studied non-challenges clamber on the after the other through the still open door. You claim your own seat, pleased to be on the move since you have no long journey ahead in the company of strangers. What happens next will grow your enjoyment of the trip. You can start up conversation and make friends allies quickly, or he antisocial and lonely for the whole of the journey. Of course, it depends on your personality, but if you are traveling alone, you will need an ally, someone you feel you can trust to watch your luggage when you go to the washroom. You can't isolate yourself completely on a train, so if that's your style train travel,
अरे दोस्तों ये देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने इसको पहले भी जब मैंने आपको बताया ना, जब मैं इनको तैयार करता हूँ तो मैं इसको पूरे तरीके से पढ़ के और तैयार करता हूँ। तो देखिए ये ट्रेन के ऊपर वही सब पूरी कहानी है। चलिए फिर आपको हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अच्छा देखिए, ही सी लव्स टू मेक फ्रेंड्स, ये सही है। ही सी डज नॉट एंजॉय अ पिकनिक इन ट्रेन, ये कुछ कह नहीं सकते। ही सी इज थ्रिल्ड एट द सेंस आउटसाइड द नरेटर एंजॉय गिविंग द न्यू प्लेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ट्रेन जर्नी की बात हो रही थी, तो वहाँ पे पिकनिक इन ट्रेन तो बिल्कुल ये जो है कि एंजॉय नहीं करती है, ऐसा नहीं, वो एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही गलत है। व्हाट डज द क्राउड कूपन हेयर मैन, क्या था? अ पासपोर्ट, अ रेलवे टिकट, अ काउंटर फॉइल या रेलवे पास। तो दोस्तों वो किसकी बात कर रहा था, क्योंकि वो ट्रेन पे ट्रेवल कर रहा था तो उसके पास रेलवे टिकट ही होगी। रेलवे कर्मचारी होता तो उसके पास रेलवे टिकट पास होता। चलिए 88, द फ्रेजेस ड्रॉज आउट एज यूज्ड हर मीन्स, इसका क्या मतलब है? तो मूव्स आउट, हैरियस आउट या ब्रेक्स अवे या क्लियर आउट। तो दोस्तों मूव्स आउट इसकी जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। चलिए 89, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? पीपल आर पुशिंग पास्ट यू, पीपल आर पुशिंग पास्ट यू। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या प्रीपोजिशन है? तो पास्ट मतलब ये प्रीपोजिशन हो जाएगी। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन द एरर? देखिए अब एरर वहां पे नहीं मिला था तो दोस्तों ये यहां पे एरर लेके आए हैं, ठीक है। देखते हैं, वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन देयर वुड बी नो गोइंग बैक, राम वार्नड मी। अच्छा गलती किसमें है? गलती देखते हैं, वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन देयर वुड बी। यहां पे दोस्तों जब ये हैव दे रखा है, ये जब हैव दे रखा है तो यहाँ पे वुड बी कैसे हो सकता है? विल बी होना चाहिए। वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन देयर विल बी नो गोइंग बैक, राम वार्न बी, राम ने मुझे सतर्क किया था कि इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बी में गलती है तो किस में हो जाएगी? बी में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके भी जो है आपके 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 25 जीएस, 25 जीएस के साथ में इंग्लिश थी। तो दोस्तों देखिए आप लोग इसके प्रैक्टिस सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि देखिए मैं तो आपको प्रैक्टिस सेट पर डे दे ही रहा हूँ, साथ में मीनिंग का भी एक मैं आपको 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर देखते रहिए। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली और सभी जगह पे। और बाकी अगर आप नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या पुराने भी हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।